जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। स्वागत है आप सभी का। आज हम कार्तिक मास मातम्य के दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब उस गुणवती स्त्री को यह पता लगा कि उसके पिता और पति को राक्षस ने मार डाला है, तो वह दुख से व्याकुल होकर विलाप करती हुई मूर्छित हो गई। होश आने पर जब उसे अपनी स्थिति का ज्ञान हुआ तो हरि माया का ध्यान कर वह शांत हुई। उसने अपना बचा जीवन श्री हरि के चरणों में समर्पित करने का संकल्प किया। उसने अपनी सारी गृहस्थी के सामान को बेचकर अपने पति और पिता का श्राद्ध किया और प्रभु के चरणों की भक्ति करते हुए अपना शेष जीवन बिताने लगी। उसने अपने जीवन पर्यंत समस्त एकादशी व्रत किए और समस्त कार्तिक मास धर्म पूर्वक किए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, मुझे एकादशी और कार्तिक मास अति प्रिय है। जो इनका व्रत करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। कार्तिक मास में तुला राशि पर सूर्य उगने के समय यदि महान पापी भी स्नान कर लेता है तो उसके सभी पापों का नाश करके उसे मैं उत्तम गति देता हूँ। और जो प्राणी विधि पूर्वक कार्तिक मास करते हैं उनके पुण्यों का अक्षय फल होता है। कार्तिक में प्रातः स्नान, रात्रि जागरण, दीपदान, तुलसी पूजन करते हैं वे मुझे अति प्रिय होते हैं। मैं उनके सभी पाप नष्ट करके उसे सभी वैभव तथा अंत में हरिलोक प्रदान करता हूँ। उन प्राणियों की गणना देवताओं में होती है। रानी जब गुणवती अपने समस्त जीवन प्रत्येक वर्ष नियम से कार्तिक मास का सेवन करती रही तो अनंत पुण्य उसे सहज ही प्राप्त हुए और मृत्यु होने पर वह सद्गति को प्राप्त हुई। वृद्धा अवस्था आने पर एक दिन बुखार से पीड़ित होने पर जब वह हरि पूजन के लिए गंगा जी में स्नान करने गई तो उसका शरीर कांपा। उसने प्राण गंगा के मध्य ही त्याग दिए। उसको लेने मेरे पार्षद आए। वह विमान में बैठकर मेरे लोक को आई और वहाँ सभी वैभवों का भोग किया जो कि देवताओं को भी दुर्लभ होता है। हे सुमुखे, जब पृथ्वी कंस जैसे राक्षसों के अत्याचार से त्रस्त हुई तो सभी देवता मेरे पास आकर विनती करने लगे। तब मैंने पृथ्वी पर अवतार लिया। मेरे सभी गण और लोकवासी भी पृथ्वी पर अवतरित हुए। यहाँ जो यादव हैं वे मेरे ही पार्षद हैं। देव शर्मा ब्राह्मण सहस्त्रांजित और चक्र शर्मा अक्रूर के रूप में जन्मे हैं। गुणवती ने तुम्हारे रूप में सत्यभामा नाम से अवतार लिया है। तुम्हारा दिव्य रूप तुम्हारे तप के प्रभाव से है। तुमने अनन्य भाव से तुलसी की सेवा की है। इस कारण इस जन्म में तुम्हें कल्प वृक्ष जैसे दिव्य वृक्ष को पाने में सफल हुई हो। कार्तिक मास के दीपदान से सभी शक्तियाँ तुम्हें प्राप्त है। विष्णु भगवान की भक्ति के कारण तुम मेरी पत्नी बनी और मुझे सबसे प्रिय हुई। हे रानी, कार्तिक मास के अनंत फल को मैं कहाँ तक वर्णन करूं? यज्ञ, तप, दान आदि से जो फल मिलता है वह कार्तिक मास करने वाले फल के सामने कुछ भी नहीं है। कार्तिक मास का फल सर्वश्रेष्ठ है। कार्तिक मास मातम्य का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ।
જય શ્રી કૃષ્ણ.